जय गुरुदेव। तांत्रिक विद्या ज्ञान में आपका स्वागत है। आज मैं आपको नाभि दर्शना अप्सरा के बारे में बताऊंगा और उसकी साधना भी दूंगा। उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी अप्सरा की जानकारी दे दूं। ये जो अप्सरा है ये इंद्र के दरबार में रहती हैं और इंद्रदेव की दासी हैं। ये स्वर्ग लोक की रानी होती हैं जिनकी हम लोग साधना करते हैं और नीचे उन्हें बुलाते हैं। ये धरती लोक में ज़्यादा खुश नहीं रहती हैं, लेकिन जब अपने साधक पर बहुत ज़्यादा खुश रहती हैं। जो इनकी कोई साधना करना चाहता है, जो इसका कोई नाम लेता है, आप जैसे कि ये वीडियो देखते हो अप्सरा की, उसे याद करते हो, सुनते हो, तो उनको भी बेचैनी पैदा होती है। कोई इंसान है धरती पे जो हमारा नाम लेता है, हमें याद करता है, इनको भी अंदर से कोई कचाव पैदा होता है। तो ये धरती पे इसलिए आती हैं। जब आएंगी आपके पास, आपको इस जो मैं आपको विधि बता रहा हूँ इसमें आपको अप्सरा के दर्शन नहीं होंगे, लेकिन उनसे आपके जो भी बात करेगी वो आपके कान में बताएगी और आपको इतना धनवान बना देगी कि आपके पैसे की कोई कमी नहीं होगी आपके पास। ये सारी दुनिया आपको देखकर हैरान हो जाएगी, अरे इस आदमी के पास तो इतना पैसा था नहीं, ये आ कहाँ से गया। लेकिन आप जो गुप्त रखना, इस साधना को किसी को बताना नहीं क्या मैंने अप्सरा की साधना की है। और जो इंसान आपसे नफरत करते हैं वो भी आपसे बात करने के लिए आपके आगे पीछे घूमेंगे, क्योंकि आप हर किसी को अच्छे लगने लगोगे अप्सरा आने के बाद। क्योंकि आपके अंदर इतना मोहित शक्ति भर देगी वो, जहाँ भी आप जाओगे हर किसी का यही दिल करेगा, अरे यार इस इंसान से बात करें, ये इंसान है इनसे बात करें, हमें अच्छा लगता है। हर आदमी आपसे प्यार करने लगेगा। लेकिन इसमें एक परहेज और है, आप किसी भी गैर स्त्री की तरफ नहीं देखेंगे। अगर आप किसी जो आपसे आएगी तो आपसे वचन लेगी आपके कान में, आपको इसको वचन देने पड़ेंगे। जो वचन आप लोगे जो वचन आपको देगी, लेकिन अपने वचन पर आपको अटल रहना होगा। अगर आप एक भी उसका वचन भंग करते हो तो ये शक्ति आपको छोड़ के चली जाएगी। कोई भी काम हो, अच्छा काम करेगी, बुरा काम नहीं करेगी। कहीं आप ये सोच लो अरे यार वो स्त्री मुझे अच्छी लगती है, अप्सरा को बोलें वो स्त्री मेरे पास आ जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आपको ये वीडियो नहीं अच्छी लगती ना तो इसे यहीं बंद कर देना, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। देखिए मैंने भी ये साधना की है, तो मैं अपने गुरुदेव की आज्ञा लेकर ही आप लोगों को बता रहा हूँ। क्यों, मेरे गुरुजी ये कहते हैं ज्ञान बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होता है, इसको बांटा करो। अगर किसी को बताओगे तो आपका ही भला होगा। इसीलिए मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो भी अप्सरा के बारे में। आप ऐसा करना, जब भी इसकी साधना करोगे शुक्रवार को करोगे, उत्तर की तरफ आपका मुँह होगा। एक चौकी ले लेना, चौकी के ऊपर आपने क्या रखना है, गुलाबी रंग का एक वस्त्र बिछा लेना, एक तांबे के प्लेट ले आना और एक जल का लोटा, 5 फूल गुलाब के आपको चाहिए और मिठाई चाहिए आपको, बर्फ़ी ले आना मावे की जो बनी होती है। अगर बर्फ़ी ना लाओ तो पेड़े ले आना। जो भी चीज़ लेके आना वो मावे की होनी चाहिए। और एक दूध का गिलास चाहिए आपको, 1 गिलास दूध का। उसमें आपने क्या करना है, 2 खजूर डाल देनी है, जो पिंड खजूर मिलती है वो। और वो डालने के बाद उसको गिलास को उस चौकी पर स्थापित कर देना। और एक लेके आना सुपारी आप अप्सरा के नाम से लेके आना। जब आप उस सुपारी को लेके आओगे, कुमकुम से उसका तिलक करना। उसको पहले गंगा जल से स्नान कराना, फिर उसे एक तिलक कर देना। तिलक करने के बाद आपको क्या करना है, उसको एक चौकी पर
कोई नीचे कुमकुम लगाकर थोड़े चावल कुमकुम में मिला लेना, उसकी एक ढेरी लगा लेना छोटी सी, उस ढेरी के ऊपर उसको स्थापित कर देना उस सुपारी को। फिर आपको अपने गुरुदेव का पूजन करना है। अगर आपके गुरु हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके गुरु नहीं है तो आप शिव को अपना गुरु मान सकते हो। भोलेनाथ को अपना गुरु बनाकर शिवनाथ को और ये साधना आप शुरू कर सकते हो। अब मैं आपको बताऊं, शिव का भी आपको पूजन करना है। पहले आपको अपने गुरु का पूजन करना है। अगर आपके गुरु हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो शिव का पूजन कर लेना। शिव का जैसे पूजन करोगे आप तो एक माला आपको गुरु के नाम की निकालनी पड़ेगी। तो वो कौन सा मंत्र है आपको बता दूं, ओम नमः शिवाय शिव का मंत्र है, ये गुरु मंत्र है, इसको कर लेना। इसको करने के बाद फिर आप हाथ जोड़कर इंद्रदेव से प्रार्थना करना, गणेश महाराज जी से प्रार्थना करना और आप अपनी साधना पर बैठ जाना। जब आप अपनी साधना पर बैठोगे उसका ध्यान करना, अप्सरा का, नाभि दर्शन अप्सरा का आप ध्यान करोगे। ध्यान करने के बाद कम से कम 5 मिनट आप उसका सिर्फ ध्यान ही करना है, आपको मंत्र नहीं है। अगर आपको मंत्र चाहिए तो मेरे को आप कमेंट करना, तो मैं आपको मंत्र भी दे दूंगा। तो ये बात है कि उससे पहले मैं आपको मंत्र दे नहीं सकता, गुप्त मंत्र है। जिसको अगर मंत्र चाहिए किसी को भी तो कमेंट करें, व्हाट्सएप पे कॉल कर सकता है, मैं अपना नंबर भी दे दूंगा तो आपको मंत्र भी दिया जाएगा। तो ऐसा है, आप पहले मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 72 40 30 72 40 30 22 57। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस नंबर पे आप मेरे को मैसेज छोड़ देना तो आपको अप्सरा का मंत्र दे दिया जाएगा और आपके पास धन की, प्यार की, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। आपको सम्मान मिलेगा, आपकी इज्जत बढ़ेगी। ऐसे ऐसे आप काम करोगे, क्या कभी आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मैं ये काम कर सकता हूँ। ऐसे ऐसे काम होंगे आपके। तो भोलेनाथ ने चाहा, मेरे गुरुदेव ने चाहा तो आपका काम जरूर होगा, आपकी साधना सिद्ध होगी 100% सिद्ध होगी, जो मैंने भी की है। जब मैंने साधना करने बैठा था तो पहली बार बैठा, नहीं पार हुई, क्यों, कोई गलती हो गई मुझसे। जब गलती हुई तो फिर मैंने अपने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव जी ये बात है, तो गुरुदेव जी ने कहा फिर बैठो। फिर दूसरी बार बैठे तो क्या अप्सरा जब आती है तो थोड़े बहुत मतलब अपने अनुभव देती हैं। तो उस समय मेरा दिल बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, क्यों, नई नई गद्दी मिली थी, ये चीज़ का पता नहीं था, तो मन में भय आता था। तो मेरे जो गुरुजी ने मुझे ये कहा था, तुम डरना नहीं। देखिए, जब अप्सरा आपके पास आएगी, अगर आपके सामने बिल्कुल भी आती है तो आपको उससे कोई भी बात नहीं करनी है। अगर वो आपसे बात करने की कोशिश करती है तो आपको बात नहीं करनी है। इस विधि के साथ तीसरे दिन उसकी कृपा आपको मिलने लगेगी। तीसरे दिन उसकी कृपा आपको 100% मिलेगी, 100%। लिख के दावे के साथ कहता हूँ, मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ, आपको उसकी कृपा मिलेगी। अगर आपको दर्शन होते हैं तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, अगर ना भी दर्शन हो तो आप टेंशन नहीं लेना, उसकी कृपा आपको मिलेगी, आपका सम्मान बढ़ेगा, आप अपने आप को बदला हुआ महसूस करोगे। देखने वाला ये कहेगा, अरे यार, ये व्यक्ति पहले से ऐसा बदल क्यों गया। क्यों, इसलिए आप बदलोगे क्योंकि आपके पास अप्सरा होगी। ये गुप्त साधना है, किसी को बताना नहीं है, आप किसके लिए कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। इसलिए ये वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय गुरुदेव, जय महाकाल। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय गुरुदेव।